लाला नहीं, बोले कहाँ? बोले चलो देखिए आवे नंद घर। अरे लाला तो सबके घर में हो गए, पर काऊ के घर में ऐसे जुड़ के ना गए। पर ये केवल लाला नहीं है, ये समस्त आत्माओं का पति है। चलो देखे आवे नंद घर, लाला हुआ 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 चलो देखे आवे, लाला हुआ सखी लाला हुआ, लाला हुआ सखी लाला हुआ, लाला हुआ सखी लाला हुआ। लाला हुआ सखी लाला हुआ। बूंद आनंद की बरसाने वाला हुआ, आनंद की बरसाने वाला हुआ। चलो देख आवे नंद घर, लाला हुआ चलो देखे आवे नंद घर, लाला हुआ चलो देखे आवे नंद घर, लाला हुआ। सखी ब्रज के सब बाल नाचे जय जय गोपाल, सखी ब्रज के सब बाल नाचे जय जय गोपाल। होके दिल में खुशहाल बोले जय हो नंदलाल, होके दिल में खुशहाल बोले जय हो नंदलाल। आज ब्रज में आज नंद के भवन में उजाला हुआ, आज नंद के भवन में उजाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर, लाला हुआ चलो देखे आवे नंद घर, लाला हुआ। नंद के आनंद भय लाला, नंद के आनंद भय नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल 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 की। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के लाला की जय हो। गोपश्चाकर्ष मुदिता यशोदायां सुतोद्भवम्, आत्मानं भूषयां चक्रे वस्त्राकल्पांजनादभिः। गोपश्चाकर्ष मुदिता, गोपियां अपना अपना श्रृंगार करके चलती हैं। क्यों? बोले यशोदायाम सुतोद्भवम्, मैया यशोदा के यहाँ 80 वर्ष की उम्र में बेटा हुआ है। बाबा नंद की 90 वर्ष की उम्र है, अब मैया यशोदा की 80 वर्ष की उम्र है। इस उम्र में पुत्र लाभ प्राप्त करने का सौभाग्य मिला कब? ब्राह्मणों के आशीर्वाद से। समस्त गोपियां चलती हैं और गोपियों ने वस्त्र आभूषण से अपना श्रृंगार किया है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित देखो, जब गोपियां चलती हैं नंद भवन की ओर तो नम कुमकुम किंजल कर मुख पंकज भूतया, उनके मुखारविंद पर लगी हुई कुमकुम ऐसा लगता है जैसे मानो चंद्रमा का दर्शन करने के लिए सेम चांदनी विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में बढ़ रही हो, आगे नहीं पीछे जा रही। और साथ ही में कहते हैं भले विस्तर जग हूँ सोवियत पृथ्वी चिलत कुचा। ये जल्दी जल्दी यशोदा के पास चलते समय उनके पयोधर हिलते हैं और
उस झांकी को कहते हुए कहते हैं कि चोटियों में मालती के पुष्पों को बांध रखा है। गोपियों की सुंदरता का चित्र खींचते हैं सुखदेव जी महाराज। गोपियों के कानों में चमकती चमकती हुई मणियों के कुंडल झिलमिला रहे हैं। गोप्या श्रमष्टमणि कुंडल निष्के कंठ चित्रांबरौपति शिखा अच्युत माय वर्षा। गोपियों ने जो श्रृंगार किया है, श्रृंगार का वर्णन सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं राजन चित्रांबरा पति शिखा अच्युत माल्य वर्षा। गोपियों ने मालती के पुष्पों की मालाएं जूड़े में बांध रखी हैं। सुंदर सुंदर रेशमी वस्त्रों को धारण किया है और नंद भवन की ओर जल्दी जल्दी जा रहे हैं, शीघ्रता से जा रहे हैं। और कैसे जाना हो रहा है? बोले संसार को भूल के जा रहे हैं। संसार का भूलना क्या है? गोपियों ने जो श्रृंगार किया है, मालती के पुष्पों की माला को जूड़े में बांध रखा है, वो जल्दी जल्दी चलते से वो जूड़े की माला टूट करके पीछे गिरती जा रही है ब्रज की रज में। पर गोपियों को यह स्मरण नहीं है कि हमारे सिर का श्रृंगार बिगड़ रहा है, मालाएं टूट रही हैं, केश खुल रहे हैं, पर एक ही स्मरण है, कृष्ण दर्शन लाल साहा। परमात्मा का दर्शन करने के लिए गोपियां इतनी वेग गति से जा रही हैं, इतनी जल्दी जल्दी चल रही हैं कि उनका जो संसार है, श्रृंगार है, वो बिगड़ रहा है। पर संसार और श्रृंगार के बिगड़ने का गोपियों को कोई एहसास नहीं है। यह एक साधक की साधना है। जब साधक भगवान की तरफ बढ़ता है तो उसे फिर पीछे संसार की तरफ देखने का ध्यान नहीं रहता, और रहना भी नहीं चाहिए कि मेरा संसार बिगड़ रहा है कि बन रहा है, कि हानि हो रही कि लाभ हो रहा है। ये गोपियां बताते हैं साधु को भगवान की तरफ बढ़ते समय संसार के बिगड़ने का ध्यान मत देना, नहीं तो भगवान की तरफ जाने के वाले कदम आपके पीछे हट जाएंगे। चित्रांबरा पति शिखा अच्युत माल्य वर्षा। मालाओं की वर्षा होती जा रही है, किसी को ध्यान नहीं है कि हमारा श्रृंगार बिगड़ रहा है, मालाएं टूट रही हैं, धूल धूसरित हमारे लहंगे हो रहे हैं, कोई ध्यान नहीं, केवल गोविंद की तरफ बढ़ रही है। सुखदेव जी का परीक्षित देखो, गोप्याश्रमष्टे मणि कुंडल निष्के कंठ। गोपियों के कानों के श्रृंगार का वर्णन सुखदेव जी करते हैं। जिसका वर्णन सुखदेव जैसे वीतराग संत करें, वो क्या गोपियां साधारण होंगी? उनके क्या कान साधारण होंगे? महाराज सुखदेव जी कहते हैं गोप्याश्रमष्टे मणि कुंडल निष्के कंठ। गोपियों के कानों के कुंडल चलते समय बार बार हिल रहे हैं, झूल रहे हैं। मान लो परीक्षित बधाई दे रहे हैं कि बधाई हो, हम बड़भागी हैं। क्यों? क्योंकि हम उन कानों से संबंध बना रहे हैं, उन कानों से लगे हुए हैं जो कान गोविंद की कथा सुनने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कुंडल निष्के कंठ। श्रवण की संपन्नता और श्रवण की महत्वता तभी है जब इन कानों से गोविंद की कथा का श्रवण किया जाए। परीक्षित देखो देखो, जब गोपियां द्रुत गति से चलती हैं तो गोपियों के हृदय पर जो हार रखा है ना मणियों का, वो बार बार उछल रहा है और फिर हृदय पर गिर रहा है। चलते समय मान लो बधाई दे रहा है, नाच रहा है, हम बड़भागी हैं। उस हृदय से चिपके हैं जो हृदय परमात्मा की तरफ बढ़ रहा है। निर्जीव भी भाग्य की सराहना करते हैं जब संबंध